जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी विद भावना में आप सभी का स्वागत है। आज की ये क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछने वाला टॉपिक जो कि है ऑथर्स एंड बुक्स है। तो दोस्तों 2024 और 25 में जितने भी बुक्स रिलीज हुई है तो उन सभी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम 50+ MCQ डिस्कस करने वाले हैं विद डिटेल। तो सभी क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इम्पोर्टेंट क्लास। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी? वाई भारत मैटर्स पूछा है, इसके लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है एस जयशंकर। एस जयशंकर ने लिखी है वाई भारत मैटर्स। दोस्तों यहाँ जो अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर, सभी इनको जानते होंगे, इन्होंने यहाँ बुक 2024 में लिखी है जिसमें है भारत की विदेश नीति और वैश्विक भूमिका पर विचार मंथन। अगला प्रश्न है, क्वांटम नेशन इंडिया स्लीप इनटू द फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी? क्वांटम नेशन इंडिया स्लीप इनटू द फ्यूचर। तो इसका जो राइट आंसर वो है एल वेंकट सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यह पुस्तक भी 2024 में प्रकाशित हुई है। इसमें भारत की जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है उसी के बारे में चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए कन्वर्सेशन विथ पावर, ये किसने लिखा है? तो ये जो बुक लिखी है वो लिखी है गौतम भाटिया ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ जो बुक है वो फरवरी 2025 में प्रकाशित हुई है, हाल ही में हुई है, जिसमें भारतीय संविधान की शक्ति के दृष्टिकोण से समझाया गया है, जैसे संघवाद, न्यायपालिका अधिकार, इन संबंध में बात करी गई है इस बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्डन रोड हाउ एंसिडेंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है विलियम डेलीरम्पल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ आज की क्लास में मैं। तो दोस्तों यहाँ जो बुक है वो 2024 में प्रकाशित हुई थी। एक प्राचीन भारत के प्रभावों और व्यापारिक मार्गों को विश्व स्तर पर समझाने के लिए ये बुक लिखी गई है। कौन सी? द गोल्डन रोड। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बुक है। अगला है RAW हिटमैन 2 द असैसिनेशन का लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है वो है लकी बिस्क। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो बुक है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो पुस्तक है वो 3 दिसंबर 2024 को रिलीज हुई थी, जिसमें रॉ एजेंट के मिशनों का विवरण है। तो 3 दिसंबर 2024 को ये प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है विंग्स टू आवर होप्स, ये जो बुक है इसके लेखक कौन है? तो पूछा है विंग्स टू आवर होप्स के जो लेखक है वो कौन है? तो दोस्तों हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, विंग्स टू आवर होप्स के। तो दोस्तों इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये राष्ट्रपति है और इनकी बुक ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि फाउंडेशन द्वारा वंचित बच्चों को हवाई जहाज की यात्रा कराने की परियोजना कविता गीतों के रूपक के तौर पर इसमें इस्तेमाल होने वाला विचार और पक्षियों के संरक्षण से जुड़ी हुई आकांक्षाओं का प्रतीक और सपने हो सकते हैं। दोस्तों ये जो है इस बुक में इसके बारे में वर्णन किया गया है। अगला है तंत्र ऑन द एज नामक किताब ने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक पुरस्कार जीता। यह जो किताब है वो किसने लिखी है? कौन सी? तंत्र ऑन द एज। तो ये जो बुक लिखी है वो लिखी है मधु खन्ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मधु खन्ना जी ने लिखी है तंत्र ऑन द एज। दोस्तों ये है मधु खन्ना, यहाँ पर इनकी बुक है। इस बुक के लिए इनको ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक प्राइज मिला था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों सभी को पता होगा हमारे रोहित शर्मा जी को हिटमैन के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने इनकी बुक लिखी है, सॉरी इनके नाम पर किसी ने बुक लिखी है, तो लेखक बताने हैं कौन है? द राइज ऑफ द हिटमैन। तो ये जो बुक लिखी है वो लिखी है आर कौशिक ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। द राइज ऑफ द हिटमैन लेखक आर कौशिक ने लिखी है। क्रिकेटर रोहित शर्मा जी की ये जीवनी है दोस्तों। इनके मुंबई की गलियों में उनके शुरुआती दिनों से लेकर उनके क्रिकेट में महान खिलाड़ी और कप्तान में उनकी जो भूमिका है उसी का इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। एम एस स्वामीनाथन ये जो बुक है वो किसने लिखी है? तो एम एस स्वामीनाथन को सभी जानते होंगे, हरित क्रांति के जनक है ये दोस्तों, है एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। तो इसके जो लेखक है वो है प्रियंबदा जयकुमार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एम एस स्वामीनाथन जी के जीवन और कार्य पर आधारित यह बुक है। इसमें भारत को भोजन देने वाले व्यक्ति के रूप में उनकी भूमिका का वर्णन किया गया है।
लिखा है प्रियंवदा जयकुमार जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 इज द कॉन्साइंस नेटवर्क पुस्तक किसने लिखी है? तो पूछा है द कॉन्साइंस नेटवर्क जो बुक है वो लिखी है सुगता श्रीनिवास रायू ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह पुस्तक 1975-77 के दौरान जो आपातकाल लगा था उसमें अमेरिका में भारतीय प्रवासियों द्वारा किए गए प्रतिरोध के बारे में इसका वर्णन किया गया है। तो आपको पता होगा 1975 में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा दिया था, उसी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है ब्रेकिंग रॉक्स एंड वेरियर नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? कौन सी? ब्रेकिंग रॉक्स एंड वेरियर पुस्तक। तो ये जो लिखी है उसके लेखक है सुदीप्त सेन गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिजनर ऑफ भोपाल नामक बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? द प्रिजनर ऑफ भोपाल। तो ये जो बुक लिखी है वो लिखी है टिम वॉकर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता होगा दोस्तों 1983 में शायद भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसमें उसकी जो 40वीं वर्षगांठ इसी के उपलक्ष्य में इस बुक को लिखा गया है और ये जो उपन्यास है उसको टिम वॉकर द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है बिलीवर्स डिलेमा वाजपेयी इन द हिंदू राइट्स पार्ट 2 पावर 1977 टू 2018 के लेखक कौन है? बिलीवर डिलेमा। तो दोस्तों इसके जो लेखक है इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिषेक चौधरी। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक है दोस्तों। अटल बिहारी जी वाजपेयी, इनको सभी जानते होंगे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी रह चुके थे। इन्होंने इसके अलावा बहुत सारी बुक लिखी है। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में प्रकाशित पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन है? दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो बुक है हाल ही में लिखी गई है अगस्त 2025 में, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके जो लेखक है वो है डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को सभी जानते होंगे। पेंगुइन रैंडम हाउस ने न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा लिखित पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स की आगामी प्रकाशन की घोषणा करी, जो कि नवंबर 2024 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है। तो ये जो आपके वाई चंद्रचूड़ जी है वो 50वें मुख्य न्यायाधीश थे, ये हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। तो इन्होंने एक बुक लिखी है हाल ही में व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, तो इसे याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट है पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक बुक किसने लिखी है? कौन सी? पावर विद इन द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। दोस्तों ये बुक भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखा है डॉक्टर आल बाल सुब्रमण्यम जी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये बुक है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है लारा व इंग्लैंड क्रॉनिकल्स नामक किताब के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक है ब्रायन लारा, सभी जानते होंगे ब्रायन लारा को। ये जो बुक है वो प्रकाशित हुई थी 28 जून 2024 को, तो इसे भी याद रखेंगे। बुक गन्ड डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन, इसके लेखक कौन है? कौन सी? गन्ड डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन। तो इसके जो लेखक है वो है आपके संदीप मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह बुक आपकी याद रखेंगे। नेक्स्ट है इंडस फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो इसे भी याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रोशिका चौधरी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में प्रकाशित जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, ये जो बुक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट हाल ही में अगस्त 2025 में ही प्रकाशित हुई है। तो पूछा है ये बुक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है कंचन चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ ए वेरी अनयूजुअल मेमोरी। तो पूछा है इसके लेखक कौन है? द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ। दोस्तों इसको लिखा है आपके पूजा पुजारा जी ने। ये चेतेश्वर पुजारा की वाइफ है और इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी है। भारतीय क्रिकेटर है चेतेश्वर पुजारा, उनके साथ बिताए गए जीवन पर इसमें गहन व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो बुक है। नेक्स्ट है बानो मुश्ताक को किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड मिला 2025? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2025 मिला है और पूछा है किस बुक के लिए मिला है, किसको? बानो मुश्ताक को। इसका जो राइट आंसर है वो है हार्ट लैम्प। दोस्तों हार्ट लैम्प के लिए ही बानो मुश्ताक को ये अवार्ड मिला है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2025। फ्रेंड्स ये एक लघु कथाओं का एक संग्रह है इस जो बुक में है और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया है वो किया है दीपा भस्ती जी ने।
फ्रेंड्स, ये जो बुक है वो 1990 और 2023 के बीच में कन्नड़ में लिखी गई, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी जी पर लिखी गई पुस्तक है मोदीज नीति शास्त्र। ये जो बुक है द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर, तो ये बुक है, इसके लेखक कौन है? तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके जो लेखक है वो है आदित्य सी अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अच्छा, ये जो मोदी का नीति शास्त्र जो बुक लिखी है आदित्य अग्रवाल जी ने, ये है एसबीए के पूर्व अध्यक्ष, इसे याद रखेंगे। अगला है, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? कौन सी? इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। इसके जो लेखक है वो है श्रीनाथ राघवन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इसे भी याद रखेंगे। अगला है, टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री नामक जो बुक है वो किसने लिखी है? टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री, तो ये जो बुक है इसका राइट आंसर हो जाएगा टिम विगमोर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, टिम विगमोर ने लिखी है टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंद्रे तुस्के। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जून 2025 में प्रकाशित उपन्यास द स्टार्स लाइट द वे किसका उपन्यास है? दोस्तों ये हाल ही में प्रकाशित हुआ है। कौन सा? द स्टार्स लाइट द वे। इसके जो लेखक है वो है सुचेता राज खन्ना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला है, जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक है इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 टू 2014 के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर है वो है A.K. भट्टाचार्य जी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। याद रखेंगे दोस्तों, ये जून 2025 में हाल ही में प्रकाशित हुई है। अगला है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचित जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये जो बुक है वो किसने लिखी है? कौन सी? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। दोस्तों इसे जो विमोचित किया था वो क्या था? पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बंडारू दत्तात्रेय। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, इसका जो लेखक है वो है अमरजीत सिंह दुलत। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला है, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स, ये जो बुक है इसके लेखक है हिमांशु रॉय। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसे भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा है कॉल ऑफ द गिर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? कॉल ऑफ द गिर, तो ये जो बुक है वो लिखी है परिमल नाचवानी जी ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला है, हाल ही में लॉन्च की गई इंडिया 100 नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया 100, ये जो बुक है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लिखा है के.वी. सुब्रमण्यम जी ने। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च की गई भारत के 75 महान क्रांतिकारियों नामक किताब के लेखक कौन है? तो दोस्तों भारत के जो 75 महान क्रांतिकारी है उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। पूछा है इसके लेखक कौन है? तो ये है भीम सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में किस नोबेल शांति विजेता की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया गया? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप स्टार मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये आत्मकथा दिया सलाई है, इसका विमोचन पूछा है किसने किया है? जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा है, तो वो कौन है दोस्तों? वो है कैलाश सत्यार्थी जी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जमशेदजी टाटा कॉर्पोरेट सक्सेस के लिए पावरफुल लर्निंग नामक पुस्तक आर गोपाल कृष्णन ने निम्न में से किसके साथ मिलकर लिखी? अब जो ये बुक है जमशेदजी टाटा कॉर्पोरेट सक्सेस, इसे दो लोगों ने मिलकर लिखा है, एक तो आर गोपाल कृष्णन जी ने, और पूछा है नेक्स्ट कौन है? तो और लिखा है हरीश भट्ट जी ने। इन दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट, जो बुक है वो किसने लिखी है? द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट, ये जो बुक है इसे लिखी है अरुण शौरी ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियॉन्ड द कोर्ट रूम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बियॉन्ड द कोर्ट रूम के जो लेखक है वो है फली एस नरीमन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसे भी याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। अगला है, रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, तो आपको पता होगा महान गणितज्ञ है रामानुजन, इन्हीं की एक बुक लिखी गई है। तो पूछा है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये दोनों ने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में प्रकाशित पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी जो बुक है, पूछा है इसके लेखक कौन है?
पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी। इसके जो लेखक है वो है आपके मदन मोहन सती। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है गोपी चंद हिंदुजा की किताब है आई एम। इसका जो विमोचन है वो किसने किया? तो ये जो बुक है इसके राइटर तो है गोपी चंद हिंदुजा, लेकिन इसका जो विमोचन है वो किसने किया है यहाँ पूछा है। तो ये हमारे उपराष्ट्रपति पूर्व जगदीप धनखड़ जी ने लिखा है, विमोचन किया है, सॉरी। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई एक मोदीज मजनेस ट्रायफ्स राजदीपिंग इंडिया पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तरुण चुग जी ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी? लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। ये जो बुक है इसके लेखक है आपके नमिता गोखले। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है दुबई में मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में किसने अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन किया? दोस्तों ये क्वेश्चन मैं पहले पूछ चुकी हूँ। इसमें पूछा है कि इसका वाई भारत मैटर्स का जो विमोचन है वो किसने किया है? तो एस जयशंकर जी जो कि हमारे विदेश मंत्री है, इन्होंने ही इस बुक का विमोचन किया है। नेक्स्ट है आई हैव द स्ट्रीट्स इक्विटी क्रिकेट स्टोरी। ये जो आत्मकथा है वो किसकी है? तो दोस्तों ये आत्मकथा से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जो क्लास है मैंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ली है, इसमें से भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर अश्विन जी, इन्हीं की आत्मकथा है ये, आई हैव द स्ट्रीट्स इक्विटी क्रिकेट स्टोरी। अगला प्रश्न है मार्च 2025 में लॉन्च हुई बुक मार्च ऑफ ग्लोरी के लेखक कौन है? मार्च ऑफ ग्लोरी ये हाल ही में मार्च 2025 में रिलीज हुई है। पूछा है कि इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है के अरुमुगम और एरोल डिक्रूज, ये दोनों इसके लेखक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूरीबाला को उनकी किस पुस्तक के लिए 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों सूरीबाला जी ने एक बुक लिखी है, वो बुक है आपकी कौन देश को वासी वेणु की डायरी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें इसी बुक के लिए 34वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 इज रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रतन टाटा ए लाइफ ये जो बुक है वो लिखी है थॉमस मैथ्यू ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में लॉन्च पुस्तक विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो दोस्तों ये जो आत्मकथा है वो एग्जाम में आ सकती है, विटनेस नाम की, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो लेखक है, अच्छा लेखक नहीं पूछा, इसमें पूछा किसकी आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा है आपकी साक्षी मलिक की। साक्षी मलिक कौन है आपको कमेंट में बताना है, सभी जानते होंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। ये जो बुक है वो किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स के लेखक कौन है। इसके जो लेखक है वो है पीएस रमन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टम्प्ड नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? पूछा है स्टम्प्ड, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेंगे। ये जो बुक है वो लिखी है सैयद किरमानी जी ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और ऐसे ही अपडेटेड करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो